नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों। सभी के अच्छे जीवन के लिए जीवन की शुभकामना के साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। गर्भ गीता इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और इससे हमें क्या सीखना चाहिए और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को शरण में जाता है? वो कौन सा ऐसा कर्म है जो उनको बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है? तभी भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य रात दिन भौतिक पदार्थों के बारे में ही सोचता है वो और उसी के बारे में आठों पहर वो लगे रहता है, उसके लिए ही वो कार्यरत रहता है, वो मनुष्य बार बार गर्भ में आता है और जन्म और मृत्यु की फंसता है, जन्म और मृत्यु में वो फंसता है। फिर आगे अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण भगवान, यह मन मद मस्त हाथी की तरह तृष्णा क्यों पाता है और यह मन 5 के वश में है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार है वो बहुत बली है। सो कौन सा प्रयत्न करने से ये मन है वो वश में होता है? तभी श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही अहंकारी है और तृष्णा उसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इसमें सबसे बली है। हे अर्जुन, जैसे हाथी को अंकुश की ज़रूरत रहती है वैसे ही ये मन है उसको भी एक अंकुश की ज़रूरत रहती है और वो अंकुश है ज्ञान। जो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है उनका मन है वो वश में आता है और फिर वो अहंकार से बचता है। तभी अर्जुन और एक सवाल करते हैं और प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि हे प्रभु, जो वन फिरते हैं, जो वैरागी है, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? तभी प्रभु बोलते हैं कि जो वन भटकते हैं उनको सन्यासी कहते हैं और सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। हम उनमें किसी में भी हमारा दर्शन नहीं देते हैं क्योंकि ये सब लोग जो है वो अहंकारी है। तभी अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मरते हैं और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, जब किसी से कर्ज लेता है मनुष्य लेकिन देता नहीं है तभी वो पाप से उसकी औरत मरती है। वो पाप से उनकी पत्नी का देहांत होता है। जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है उनके पुत्र मरते हैं और जो किसी के कार्य में बाधा डालते हैं और झूठ बोल के उनका कार्य नहीं करते हैं वो पाप से वो नपुंसक होते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने गर्भ गीता का जो सार है वो हमने देखा है। ये पूरी गर्भ गीता है वो अगर कोई गर्भवती स्त्री सुनती है तो आने वाला जो बच्चा है वो बहुत ही संस्कारी होता है। अगर ये छोटे बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है तो उनका आगे का जीवन है वो बहुत ही सुचारू रूप से व्यतीत होता है। और हमारा यह मत है, पर्सनली हम ये मानते हैं कि यह अभी के समाज में बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, गर्भ गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है बल्कि इसका निर्माण जो है वो गीता के महत्वपूर्ण अंशों से हुआ है। माना जाता है कि सरल शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ गर्भ गीता में दिया गया है। गर्भ गीता का सही तरीके से पाठ हमें भवबंधन से मुक्ति दिलाता है। गर्भ गीता की शुरुआत में ही अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है? इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं? किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है?
और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनि में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। तो यही सार है गर्भ गीता का। और ऐसा भी माना जाता है कि कोई गर्भवती स्त्री इसका नियमित पठन करती है तो उसको जो आने वाला बच्चा है वो सही तरीके से उनका जीवन जो है वो जीने में उनको बहुत बड़ी सहायता मिलती है। इसीलिए मित्रों, आपने ये देखा कि मैंने एक 2 साल का जो बच्चा है उनके सामने ये बताया और आपने उनका सुना भी होगा कि वो कितने ध्यान से सुन रहा था और वो उसका जवाब भी दे रहा था। तो मेरा एक सनातनी होने के नाते में यही आप सबसे मेरी एक यही है विनती कि आप भी अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही, बचपन से ही उनको ये संस्कार दे, ताकि अभी आने वाला जो हमारा एक समाज है वो बहुत ही पावरफुल और सुसंस्कृत समाज हो। तो इसके लिए हमको आज से अभी से ही लगना होगा, क्योंकि मित्रों आप सबको पता है कि हमारा उद्देश्य यही है। हम हिंदुस्तानी चैनल हमने इसीलिए बनाई है कि सब लोगों को सही दिशा में मिले, सही ज्ञान मिले और हमारे भारत को, हमारे देश को, हमारे बंधु बांधव को एक सही रास्ता देने का छोटा सा एक प्रयास है। तो मित्रों, आपको यह हमारा वीडियो और ये हमारा जो एपिसोड है वो आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बाजू वाले बेल आइकन को भी आप दबाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसीलिए मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल को आप सपोर्ट करें और मुझे आशा है कि मेरे सभी सनातनी मित्र बंधु जो है वो हमें सही तरीके से सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।